हम हैं सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। गांधी के लिए यह समय काफी ज्यादा खास है क्योंकि राहुल गांधी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए देश के अंदर अपनी लोकप्रियता का सबसे बड़ा परिणाम देना है और परिचय भी देना है। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी की हुई लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। हालांकि इस खबर को बताने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आज 3 अप्रैल 2022 को आपको बता दें कि सूरत के हाईकोर्ट में सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि सूरत के हाईकोर्ट में राहुल गांधी के कानूनी तरीकों की टीम जो है, कानूनी प्रोसीजर को निभाने वाली टीम जो है, एक लीगल टीम पहुंचेगी जहां जिला अदालत के दिए गए फैसलों को चुनौती सूरत के हाईकोर्ट में दी जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट में इस फैसले को देख अब राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के साथ ही राहुल की लोकसभा सदस्यता वापस होने की सबसे बड़ी खबर भी सामने आ सकती है। लेकिन इस दौरान क्या है बड़ी खबर, आइए समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार को राहुल गांधी ने कैसे झुकाने का सबसे बड़ा निर्णय ले लिया है। सरकार को झुकाते और सरकार को यह बताते हुए कि आपसे डरने वाले नहीं, हम आपसे लड़ने वाले हैं, यह बताने का प्रयास कैसे जी हां एक बार फिर से किया जा रहा है। और इस तरीके से कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था को स्थापित करने का और लोकतंत्र को बचाने का परिणाम और परचम लहराने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर भी आपको विस्तार से नजर बनाए रखने के लिए बोलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आज हाईकोर्ट में सबकी निगाहें टिकी हुई होगी क्योंकि राहुल के लिए जो फैसला आएगा वह सब सम्मान करने योग्य होगा। सबको इस फैसले का सम्मान है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था, इस पर 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 13 मार्च को रद्द कर दी गई थी। 13 मार्च का वो समय था जब ये तमाम चीजें हुई थी। लेकिन अब जी हाँ 13 मार्च को सुनाई, लेकिन अब 23 मार्च को लोकसभा सदस्यता रद्द की गई थी। हालांकि इस मामले पर लगातार जो है कुछ लोगों ने कहा कि राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी क्योंकि राहुल पीएम के तौर पर यानी प्रधानमंत्री बनने के तौर पर 2024 में उभर करके बार बार सामने आ रहे थे और कुछ लोगों को यह भाता दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण उन लोगों ने यह बड़ा फैसला लेना उचित समझा। और इस तरीके से बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने ये सारी चीजों को बताने का प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि राहुल गांधी ने इस प्रोसीजर में अब उन लोगों को समेटना शुरू किया है और उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए लोकसभा के अंदर से ना रह करके लोकसभा के बाहर से ही प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देखिए यह सब कुछ मेरे आवाजों को दबाने के लिए हो रहा है। भारत की जनता भी जानती है कि यह आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है, पर मेरे आवाजों को दबा पाना इतना आसान नहीं है। इधर जहां भारत के अंदर राहुल गांधी के लिए जगह जगह पर तमाम अन्य राज्यों में आवाज बुलंद हो रहा है, कई अन्य राज्यों में सरकार की किरकिरी की जा रही है, तो अब इस मामले को यूरोपीय यूनियन ने भी उठाया है। यूरोपीय यूनियन ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी कि भारतीय सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने की पैनिक निगाहें हम लोगों ने बनाई हुई है। इस पूरे मुद्दे और प्रकरण पर हमारी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि यह मामला अभी अदालत में चल रहा है, इसलिए हमें अदालत का सम्मान करने आता है, सम्मान करेंगे और अदालत के अगले सम्मान के साथ आगे की चीजों पर अपनी बातों पर ध्यान देंगे। यह राहुल गांधी के लिए यह समय काफी खास है जब खुद को डेवलप करने के लिए, खुद की प्रतिभाओं को बताने के लिए कर्नाटक में वो उतरेंगे। लेकिन बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि देखिए ये सारी चीजें राहुल गांधी कानूनी प्रोसीजर इतने लेट से इसलिए कर रहे हैं कि कर्नाटक में इन्हें यह भुनाने का मौका मिले और कर्नाटक में वोट बिटोरने का एक मौका मिले। लेकिन आखिर
राहुल के सपोर्ट में राहुल के लिए ये बयान देना क्यों? क्योंकि राहुल कहीं ना कहीं क्या वो भारी पड़ रहे हैं? क्या बीजेपी की रातों की नींद राहुल उड़ाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं? क्या राहुल को इस वक्त देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता की ट्वीट और लोकप्रिय नेताओं ने जिस तरीके से घेर रखा है, क्या राहुल 2024 में खुद को इतना डेवलप कर पाएंगे कि वह प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के साथ देश के नए निवेले प्रधानमंत्री बनते हुए वह कांग्रेस के कारभार को संभालते हुए कांग्रेस के लिए कुछ नई उमंग की किरणों को लेकर के आएंगे? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। खैर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय, छोटी बड़ी सभी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।